नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जो महज इतिहास नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक राजवंश की गाथा है। ये एक पिता और पुत्र की कहानी है जिनकी विरासत महलों और खजानों से नहीं बल्कि करुणा और धर्म से बनी थी। चलिए साथ मिलकर इस अनोखी विरासत को समझते हैं। ये जो बात है ना, ये इस पूरी कहानी का सार है। हम यहाँ किसी एक इंसान के बारे में बात नहीं कर रहे हैं बल्कि एक ऐसी परंपरा के बारे में बात कर रहे हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक धर्म और करुणा के रूप में आगे बढ़ी। ये असल में एक पिता से बेटे तक सही मूल्यों के पहुंचने की कहानी है। तो इस आध्यात्मिक विरासत के केंद्र में कौन है? ये हैं पिता सुपार्श्वनाथ और उनके बेटे भद्रायु। इनकी कहानी किसी आम शाही परिवार की कहानी नहीं है बल्कि एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा की है जो एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई थी। तो चलिए सबसे पहले पिता के मार्ग को समझते हैं। इस कहानी की नींव जो है वो रखी थी पिता राजकुमार सुपार्श्वनाथ ने। उनका चरित्र ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। एक ऐसा चरित्र जो पूरी तरह से करुणा यानी कंपैशन पर आधारित था। आइए देखते हैं कि ये करुणा उनके जीवन में कैसे और कहां-कहां दिखाई दी। जीव कितना भी छोटा हो, दर्द सबको बराबर होता है। ये सोचिए राजकुमार सुपार्श्वनाथ के बचपन की सोच है। जरा कल्पना कीजिए, इतनी कम उम्र में हर प्राणी के लिए इतनी गहरी हमदर्दी। यही वो बीज था जिससे उनकी पूरी शख्सियत तैयार हुई। और हाँ, ये करुणा सिर्फ उनके विचारों में नहीं थी। जब वो राजा बने तो ये उनके शासन का आधार बन गई। उन्होंने तलवार के जोर पर नहीं बल्कि शांति और भरोसे से राज किया। उनकी प्रजा को ऐसा महसूस होता था कि उन पर कोई राजा नहीं बल्कि कोई तपस्वी राज कर रहा है। सोचिए ये कितनी बड़ी बात थी। पिता ने तो एक मिसाल कायम कर दी थी। अब सवाल ये था कि क्या बेटा भद्रायु इस विरासत को आगे बढ़ा पाएगा? तो चलिए अब देखते हैं कि बेटे का धर्म शासन कैसा था और वो अपने पिता के महान गुणों का प्रतिबिंब कैसे बना। भद्रायु के चरित्र को देखिए, शांत, न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो गुण हैं जो उन्होंने सीधे अपने पिता से विरासत में पाए थे। और इससे पता चलता है कि विरासत सिर्फ राजगद्दी की नहीं होती बल्कि चरित्र की भी होती है। वो महज एक राजकुमार नहीं थे बल्कि अपने पिता के आदर्शों का एक जीता जागता सबूत थे। और यहीं पर भद्रायु की समझ की असली गहराई देखने को मिलती है। जब दरबार में उनके पिता के आध्यात्मिक रास्ते पर सवाल उठाए गए तो उन्होंने कहा कि उनके पिता का मार्ग मोक्ष का है और उनका मार्ग राजधर्म का। उन्होंने समझाया कि दोनों रास्ते अलग हैं लेकिन दोनों ही अपनी अपनी जगह पर जरूरी और सही हैं। एक राजा में इतनी गहरी आध्यात्मिक समझ। उनका ये जवाब सुनकर पूरा शाही दरबार हैरान रह गया था। और फिर वो पल आया जो किसी भी राज्य के लिए एक संकट बन सकता था। पिता ने राजपाट छोड़कर दीक्षा लेने का फैसला किया। सोचिए एक बेटे के लिए ये कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन भद्रायु रुकावट नहीं बने बल्कि अपने पिता के इस आध्यात्मिक सफर में एक सहायक बने। ये सिर्फ समझ नहीं थी, ये प्रेम और सम्मान की सबसे ऊंची मिसाल थी। तो पिता की सीख तो मिल गई थी पर असली इम्तिहान तो अब शुरू होना था। अब राजा भद्रायु को उन सिद्धांतों को असल जिंदगी में, अपने शासन में उतारना था। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने पिता की सीख को अपनी जिंदगी और अपने राजकाज में कैसे ढाला। भद्रायु का पूरा शासन बस इन 3 स्तंभों पर टिका था। युद्ध की जगह संवाद, दंड की जगह सुधार और शासन की जगह सेवा। ये सिर्फ नीतियां नहीं थी, ये उनका काम करने का तरीका था। हर एक फैसला इसी सोच से निकलता था। चलिए इसे कुछ कहानियों से समझते हैं। भद्रायु के सामने पहली चुनौती उनके अपने ही दरबार से आई। एक मंत्री था जो अपने गुस्से के लिए जाना जाता था। उसे समझाने के लिए भद्रायु ने सजा नहीं दी बल्कि एक गहरी सीख दी। उन्होंने कहा, क्रोध किसी और को नहीं जलाता, वो सबसे पहले खुद को जलाता है। अब देखिए कि भद्रायु ने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया। उन्होंने मंत्री को सजा देने के बजाय उसे उस बुजुर्ग सेवक से माफी मांगने के लिए प्रेरित किया। जब उस ताकतवर मंत्री ने झुककर उस सेवक के पैर छुए ना, तो सिर्फ उसका घमंड नहीं टूटा बल्कि पूरे दरबार की सोच बदल गई। भद्रायु ने यह साबित कर दिया कि असली शक्ति दंड में नहीं, सुधार और विनम्रता में है। और यही था उस पूरी कहानी का सार। अनुशासन डर से नहीं, विश्वास से आता है। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो आज भी उतना ही सच है ना? ये दिखाता है कि कैसे एक सही सोच पूरे माहौल को बदल सकती है। अब भद्रायु के सामने एक और मुश्किल सवाल आकर खड़ा हो गया।
एक गरीब बुजुर्ग महिला इंसाफ की गुहार लेकर आई, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। ऐसे में एक राजा क्या करे? बिना सबूत के न्याय आखिर कैसे हो सकता है? ये एक बहुत बड़ी नैतिक दुविधा थी। भद्रायु ने जो किया वो कोई सोच भी नहीं सकता था। वो सिंहासन पर बैठकर इंतजार नहीं करते रहे। उन्होंने एक किसान का भेष बदला, खुद उस गांव गए और अपनी आंखों से जमीन, मिट्टी और पेड़ों को परखा। उन्होंने यह साबित कर दिया कि सच्चा न्याय सिर्फ कानूनों और सबूतों में नहीं, बल्कि जमीन से जुड़कर और लोगों को समझकर भी पाया जा सकता है। और जब उस महिला को न्याय मिला तो उसने जो बात कही वो सच में दिल को छू जाती है। उसने कहा, आज पहली बार समझ आया कि एक राजा भी बेटा बन सकता है। ये सिर्फ एक फैसला नहीं था, ये एक राजा और उसकी प्रजा के बीच भरोसे और अपनेपन का एक नया रिश्ता था। अब हम इस कहानी के सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचते हैं। यहाँ पिता की आध्यात्मिक यात्रा अपने चरम पर थी और यही वो पल था जो बेटे की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाला था। देखते हैं ये आखिरी सफर कैसे पूरा हुआ। तो देखिए घटनाएं कैसे आगे बढ़ी। 9 महीने की कठिन तपस्या के बाद पिता सुपार्श्वनाथ को केवल ज्ञान मिला। जैसे ही ये खबर राजमहल पहुंची, भद्रायु ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने तुरंत राजपाट त्याग कर उसी संयम के रास्ते को अपनाने का फैसला कर लिया। पिता की सिद्धि बेटे के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बन गई। और जब लोगों ने उनसे उनके इस फैसले की वजह पूछी तो उनका जवाब बहुत सीधा लेकिन बहुत गहरा था। अगर पिता ने सत्य को पा लिया है तो बेटे का धर्म है कि वो भी उस सत्य को अपनाए। उनके लिए ये सत्ता का त्याग नहीं, बल्कि अपने सबसे बड़े धर्म का पालन था। यही तो है सच्ची विरासत। और बस इस तरह ये चक्र पूरा हो गया। पिता मोक्ष मार्ग को दिखाने वाले प्रकाशक बने और बेटा उसी प्रकाश के पीछे चलने वाला अनुगामी। एक ने रास्ता दिखाया और दूसरे ने उस रास्ते को ही अपनी मंजिल बना लिया। ये एक आदर्श विरासत की कहानी थी। इस पूरी कहानी को शायद इस एक लाइन में सबसे खूबसूरती से समेटा जा सकता है, जब पिता धर्म का दिया जलाता है तो बेटा खुद ही प्रकाश बन जाता है। ये सिर्फ किसी के पीछे चलने की बात नहीं है, ये उस ज्ञान और करुणा को अपने अंदर उतारकर खुद एक मिसाल बन जाने की बात है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। सच्ची विरासत क्या है, संपत्ति या सिद्धांत? हम अपने पीछे क्या छोड़कर जाना चाहते हैं, इस पर जरूर सोचेगा। इस प्रेरणादायक सफर में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय जिनेंद्र।